राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा करने का मौका दिया, आपको सहृदय धन्यवाद। आदरणीय सभापति महोदय, मैं पुरजोर अभिभाषण की प्रति पढ़कर व धरातल पर हो रहे कार्य को देखकर पूरे राजस्थान की जनता को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि राजस्थान की सत्ता आपने सुरक्षित हाथों में सौंपी, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी राजस्थान की जनता को कोई तकलीफ नहीं होने दी। जनता की तकलीफ़ों और कठिनाइयों का कार्य कम करने वाले जिन हाथों में राजस्थान का भविष्य निखर रहा है, ऐसी माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। अध्यक्ष जी, ऐसी विपरीत परिस्थितियों से राजस्थान प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है, लेकिन नियति ने और इस कालखंड के अनुरूप यह हमारे राजस्थान का सौभाग्य रहा कि राजस्थान का नेतृत्व एक कुशल, दक्षतापूर्ण, संवेदनशील एवं बेहतरीन प्रबंधन के धनी माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत के हाथों में है, जिन्होंने भामाशाह, जनप्रतिनिधि, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के साथ साथ प्रशासनिक, कार्मिक, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो नर्सिंग हो या अन्य सेवाओं से जुड़े हुए कार्मिक हो, सभी को साथ लेकर राजस्थान की जनता को राहत प्रदान करने का कार्य किया है। उसे संपूर्ण भारतवर्ष में सराहा गया है। आदरणीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो बातें कही जिसमें कोई भूखा न सोए और प्रदेश में कोई पैदल नहीं चले। दोनों ही कार्य राजस्थान में प्रभावी रूप से किए गए। प्रत्येक जिले में सभी ने प्रत्येक जिले के सभी के आह्वान पर अपना अपना योगदान दिया और किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया और किसी भी व्यक्ति को भूख से मरने नहीं दिया। इस कड़ी में राजस्थान सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना इंदिरा रसोई योजना की भूमिका बहुत सराहनीय रही और आज भी इंदिरा रसोई के माध्यम से हजारों लाखों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। दूसरा, कोई पैदल न चले के तर्ज पर हमने राजस्थान के अलावा ऐसे कई दूसरे प्रदेश थे जहां टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से देखा कि जो दूर दराज के प्रवासी लोग हैं अपने घरों पर लौट रहे थे, लेकिन वो परेशान हो रहे थे, भूख से त्राही त्राही कर रहे थे और अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इसी के साथ राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत ने निःशुल्क यात्रा करवाई, चाहे वो ट्रेन के माध्यम से हो, चाहे वो बस के माध्यम से हो, चाहे वो भामाशाहों के माध्यम से अलग अलग जगहों से संस्थाओं के द्वारा प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाया, परिवार तक पहुंचाया। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले से आती हूँ और मुझे कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी के संवेदनशील कदमों से गौरवान्वित होने का अवसर मिला है। जब कोरोना काल में जोधपुर में ऐसे कई प्रवासी हैं, जोधपुर में हमारे सोने का कामकाज और जो टेंट बनता है उसमें बंगाली और केरल से बहुत ऐसे मजदूर आते हैं जो वहाँ रहते हैं और अपना रोजगार करते हैं। इस समय जब वो अपने घर की ओर रवाना हो रहे थे तो मुख्यमंत्री जी के एक आह्वान पर बंगाल से लेकर केरल तक, महाराष्ट्र तक मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया गया और जब वो घर पर पहुंचे और अपने परिवार से मिले तो वापस उनका फ़ोन मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए आया कि मैं हज़ारों धन्यवाद देते हैं हम हमारे मुख्यमंत्री जी को, राजस्थान के गांधीवादी नेता को, कि उन्होंने हमें घर तक पहुंचाया। वो हजार साल जिए और आज भी जहां प्रवासी मजदूर हमारे कहीं पर भी जिलों में रह रहे हैं, उनके भी अगर किसी तरह का कोई संकट आया, विभिन्न माध्यमों से उन तक भी आवश्यक सामग्री पहुंचाने का काम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने किया। आदरणीय सभापति महोदय, इस त्रासदी में हमने बहुत से राज्यों में एवं प्रदेशों में कोविड महामारी से ऑक्सीजन की कमी से लोगों को दम तोड़ते देखा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के बेहतर एवं कुशल प्रबंधन से राजस्थान प्रदेश में कोविड काल में किसी भी तरह ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी। मैं ऐसे समय हमारे जोधपुर लोकसभा के प्रत्याशी रहे वैभव जी गहलोत का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि उन्होंने भी इस कठिन समय में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से जोधपुर की जनता को राहत प्रदान करवाई। अध्यक्ष जी, इन विपरीत परिस्थितियों को संभालते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के अपने बेहतरीन प्रबंधन से राजस्थान की जनता को हर तरह से संभाल रखा है। सभापति महोदय, हमारे राजकीय अस्पतालों में अपनी बेहतरीन सेवाएं जनता को दी है,
यह माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत की दूरदर्शी सोच थी कि उन्होंने हर संभव चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ करने की सोच से योजनाएं बनाई। आपके दूसरे कार्यकाल में जारी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को पूरे विश्व ने एक बेहतरीन सामाजिक सुरक्षा की योजना माना और इसी कड़ी ने बढ़ते बढ़ते इस कोरोना की विषमता को भी राजस्थान में कम करने का कार्य किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने इस काल में कई लोगों से जो इस कोरोना की चपेट में आए हैं उनसे सुना व अखबारों में देखा कि प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज कर रहे व्यक्तियों का इस बीमारी के इलाज में 1-2 लाख से ज़्यादा 5 से 6 लाख रुपए खर्च वहन करना पड़ता है। यदि यह भारी भरकम इलाज खर्च सामान्य परिवार को झेलना पड़े तो हम समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी परेशानी का सामना और कितनी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। उस परिवार में क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती है, घर के घर बिक जाते हैं और महिलाओं के गहनों को भी बेचने की नौबत आ जाती है। हमने कई प्रदेश में सुना है, लेकिन यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की दीर्घकालीन सोच थी। यहाँ हमारे राजकीय अस्पतालों ने आम जन को सुलभ इलाज मिला व राजस्थान के कई जनमानस इस विषमता से बचे रहे। यही सब देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में यह सब निकलते हैं, जीवन कई होते आपसे रक्षित, आपके द्वारा कमजोर असहाय पिछड़े होते रक्षित, आप हो वो माध्यम जिसमें गांधी जी के सपने होते लक्षित, गांधी जी के सपने होते लक्षित। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने अपने राज्य में जनता के लिए किसी भी क्षेत्र, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, उद्योग हो, युवाओं हेतु रोजगार हो, सभी दिशाओं में कल्याणकारी कदम बढ़ाए हैं, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को प्रदान करते हुए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की, जिसके माध्यम से कई असाध्य बीमारियों का निःशुल्क इलाज 5 लाख तक सरकारी अस्पताल के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी हुआ। यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है। इस हेतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का विस्तार भी किया गया, जिसमें राजकीय अस्पतालों के माध्यम से कैंसर, हृदय रोग और मधुमेह, डायबिटीज जैसी बीमारियों का भी जो लोग बोझ झेल रहे हैं उससे उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत के प्रयासों से राजस्थान नए आयाम छू रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे अस्पतालों में आईसीयू बेड हो, ऑक्सीजन प्लांट हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, अनेकों जांचों हेतु चिकित्सा में सुविधा हो, उपकरण हो, अस्पतालों के विभिन्न भवनों का निर्माण हो, जिले में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हो। इसके साथ साथ मेडिकल सेवाएं भी मजबूत हो रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे जोधपुर में जहां से मैं आती हूं, जहां 3 बड़े अस्पताल हैं, मथुरादास माथुर, महात्मा गांधी और उमेद हॉस्पिटल। ये तीनों ही अस्पताल जोधपुर के अंतर्गत आते हैं। हमारा जोधपुर वासियों का यह सौभाग्य है कि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्वास्थ्य सेवाओं को उच्चतर बनाया है, जिससे दूर दराज के प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं पंजाब से भी सस्ता व सुलभ इलाज की सुविधा लेने यहाँ मरीज आ रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब जोधपुरवासी अपना इलाज करने बाहर जाते थे, और आज कई क्षेत्र में जोधपुर की चिकित्सा सुविधा इतनी सुलभ हो गई है जिसका श्रेय हमारे मुख्यमंत्री जी को जाता है। जोधपुर के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां 400 से 500 करोड़ रुपए का व्यय करके, हजारों रुपयों का व्यय करके हमारे चिकित्सा क्षेत्र का कायाकल्प हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसी तरह हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो राजस्थान उत्तरोत्तर बढ़ रहा है और हमारे राजकीय विद्यालयों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खोले गए हैं। मैं सहृदय धन्यवाद देती हूं मुख्यमंत्री जी को कि चाहे जोधपुर का कोई हिस्सा उनसे जुड़ा हुआ हो, बालिकाओं को शिक्षा को संबल देने हेतु विद्यालयों को कर्मोन्नत करना, अंग्रेजी विद्यालय की स्थापना करना, जहां आज 100 और 200 बच्चे पढ़ते थे वहां 1300 से 1500 बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं और एक नए नवाचारों के शिक्षण स्तर पर सुधार हो रहा है। चाहे अन्य यूनिवर्सिटियों की स्थापना करनी हो, इसके साथ साथ नवीन कन्या महाविद्यालय खोलने का निर्णय करना हो, बालिकाएं निर्बाध रूप से अपने क्षेत्रों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेगी। इसके साथ साथ कृषि संकाय खोले गए, विद्यार्थियों के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी की भी स्थापना इस बार मुख्यमंत्री जी द्वारा जोधपुर में की गई। 500 से ज्यादा अगर किसी विद्यालय में बच्चे हो तो उसको
कॉलेज बनाने की भी नियति मुख्यमंत्री जी ने इस बार हमारे बजट में की गई। इसके साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाएं, जो कोरोना काल में जिस तरह हाल रहा, उद्योग नहीं रहे, लोगों के पास नौकरियां नहीं रही, लेकिन उस बात को भी ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों के बढ़ते कदम को न रुक पाए, इसलिए भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये धन्यवाद देती हूँ कि मुख्यमंत्री की चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे वो सीवरेज का मामला हो, चाहे बड़े बड़े सामुदायिक भवन बनाना हो, हर स्तर पर कृषि रोजगारों को लेकर, युवाओं के रोजगारों को लेकर, महिलाओं के सम्मान को लेकर मुख्यमंत्री जी हमेशा आगे रहे हैं और उनके स्वास्थ्य के प्रति हमेशा गंभीर रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने 3 सालों में जो कोरोना काल रहा, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, लेकिन फिर भी वीसी के माध्यम से जो उन्होंने विकास की गंगा राजस्थान में बहाई है, इसके साथ साथ जोधपुर में बहाई है, वो दुनिया भूलेगी नहीं और इतिहास के सुनहरे अक्षरों में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत का नाम लिखा जाएगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।